हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट 110 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 2016 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था वो 44 सेट में हुआ था और हर एक सेट में कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो चाहे अगर आप वीडियो अभी देखें या बाद में देखें, बट ज़रूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है और ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीयू कहते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके पार्ट होता है एक सीयू। ठीक है, तो फिलहाल कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, ये है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। अभी मैंने आपसे कहा था, ठीक है, तो ये होता है सीपीयू। फुल फॉर्म मैंने बताया था, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए फिर से सीपीयू का फुल फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम लोग छू सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर और जिन भागों को हम लोग नहीं टच कर सकते हैं वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो स्कैनर होता है ये आउटपुट डिवाइस नहीं, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और बात करें प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, ये जो है आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, जो हमें रिजल्ट देते हैं, जैसे कि आप प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, स्पीकर से म्यूजिक मिलता है, तो ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस हैं। बात करें स्कैनर की तो ये होता है इनपुट डिवाइस। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा वो। फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, तो जो जॉयस्टिक होता है ये है इनपुट डिवाइस और जॉयस्टिक को हम लोग कॉलम, कंट्रोल कॉलम भी कहते हैं। बाकी मॉनिटर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, प्रिंटर, ये सभी जो है क्या है, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस हैं और जॉयस्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिनसे हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और जिससे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे स्पीकर हो गया, मैंने आपको बताया स्पीकर से म्यूजिक, एंड प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट मिलता है, तो वो सभी जो है आउटपुट डिवाइस होती हैं और मॉनिटर भी हमारी ये आउटपुट डिवाइस है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जो है मॉडम स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, मॉडम का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस अब प्रचलित में नहीं है, यानी कि अब इसका यूज़ नहीं होता है, तो ये है फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी का यूज़ अब नहीं होता है, पेन ड्राइव का यूज़ हम लोग करते हैं, हार्ड डिस्क का भी यूज़ होता है और सीडी रोम का भी यूज़ होता है, बट फ्लॉपी का अब यूज़ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो ये क्या था, डगलस एंगलबर्ट के द्वारा। देखिए, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। 9th क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए, कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर के दिमाग हम लोग किसे कहते हैं, सीपीयू को,
और कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा जो पहला जनरेशन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवलेस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार एग्जाम में। ठीक है, एनटीपीसी के 2016 में ही। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओएस नहीं है। तो देखिए जो C++ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी OS X, DOS, Windows 7 ये OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार यानी कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, एक यहाँ से रिलेटेड नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए जो स्पैम है ये इनसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जब अनवांटेड मेल्स आने लगते हैं ढेर सारे तो उसको हम लोग स्पैम कहते हैं। बाकी मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर ये एक दूसरे से रिलेटेड है, स्पैम ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं HTML का यूज़ करके। HTML इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, देखिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कई बार ये भी पूछा गया है, M फॉर मिलियन, I फॉर इंस्ट्रक्शन, P फॉर पर, S फॉर सेकंड। ठीक है, HTML तो आप लोग एकदम से याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर माउस में। कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर होता है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। तो ये क्या आसान क्वेश्चन है। देखिए ये किया जाता है उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि वही यूजर है। 22वां क्वेश्चन है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोवेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। मैकैफे क्या है। देखिए ये होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। लैन का अर्थ क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लैन का अर्थ पूछा जाता है, वैन का पूछा जाता है। तो लैन का अर्थ क्या होता है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है। तो ये होती है किसकी, लैन की। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, WLAN का पूरा नाम क्या है। तो ये होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, WLAN। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बता ही दिया मैंने, और W से हो जाएगा यहाँ पे वायरलेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है? तो ये क्या दिया जाता है? ये दिया जाता है फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है फेसबुक के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलहाल ये पुराना क्वेश्चन है पर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई, ठीक है, किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं किसके? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा हमारा सही हमारा आंसर। ईमेल, जहाँ पे ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ईमेल में ई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, IP पते के बिंदुसार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑक्टेट। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं, यानी कि एक यहाँ पे गलत है, ये आपको बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए पहला दिया हुआ है फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये सही है। फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, ये भी ठीक है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, ठीक है। फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बिल गेट एंड पॉल एलन के द्वारा। ठीक है, ये इनके संस्थापक हैं, याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। विषम चुनना है आपको, स्पाईवेयर, रूट किट्स, रैंसमवेयर या एंटीवायरस। तो यहाँ पे हमारा एंटीवायरस जो है ये हो जाएगा अलग है। ठीक है, तो डी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डैश से बना होता है। तो ये होता है सिलिकॉन का बना हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व टेट्रावॉलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा सिलिकॉन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यानी कि यहाँ पे आपको बताना क्या होगा, एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डी मॉड्यूलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। जैसा कि मैंने बताया मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ से आपको कुछ चीज़ों को याद कर लेना है। देखिए एक बाइट में 8 बिट होती है, ठीक है, और 4 बिट मिला करके क्या बनाते हैं? निबल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और 8 बिट, ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, और 1 बाइट में 8 बिट, ये तो इजी हो गया, और 4 बिट मिलाकर के क्या बनाते हैं? निबल। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ये भी पूछा गया एग्जाम में। निबल वाला तो पूछा गया, तो 4 हो जाएगा निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योटा बाइट। ठीक है, योटा बाइट में 1024 जेटा बाइट होते हैं। ठीक है, जेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताना है आपको। तो सबसे छोटी इकाई होती है क्या? टेराबाइट, अगर यहाँ पे बात की जाए तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर इन चारों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की
सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। तो ये हो जाएगा परम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है परम 8000 को। ठीक है, परम 8000। सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा परम 8000। अभी हमने डिस्कस किया, एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेस्ट फंक्शन। 49 क्वेश्चन आपके सामने, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो ये किया गया था गूगल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। प्रश्न है आपके सामने, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों का अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 2 की पावर 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस या सिम्बियन। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डॉस ये होता है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियन ये जो है क्या होते हैं, सॉरी, डॉस जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एंड्रॉयड, बाडा, सिम्बियन जो है ये मोबाइल ओएस होते हैं, जिनका बाडा और सिम्बियन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, प्रचलन में एंड्रॉयड है। ठीक है, डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये अलग है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाइट पेन क्या है? ठीक है, लाइट पेन क्या होती है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है? पीला, हरा, नीला या लाल? तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा नॉर्टन। ये एंटी वायरस होता है। ठीक है, ये वायरस नहीं होता, ये एंटी वायरस होता है। तो डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, चयनित पाठ की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी का संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल सी। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आप कंट्रोल सी प्लस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर कंट्रोल वी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक पहुंच की इंटरनेट पर पाने को डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। ठीक है, बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डेटा रूपांतरण के में क्या सच है ये भी जान लेते हैं। देखिए, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अपग्रेड करना ये सही है। नेक्स्ट है, एक लेगेसी सिस्टम से डेटा प्राप्त करना, ये भी सही है। अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना ये जो है गलत है। ठीक है, और यह मानक इंपोर्ट प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन है, बैट डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा ये हो जाएगा बैच फाइलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था?
तो देखिए वोडाफोन, ठीक है, वोडाफोन नेटवर्क पर सबसे पहले एसएमएस भेजा गया था और ये 3 दिसंबर 1992 में यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया था। ठीक है, वोडाफोन 3 दिसंबर 1992 यूके में। ठीक है, सभी याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंट्रानेट। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? तो जो ये गूगल क्रोम है ये त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलसेट। देखिए यूथ सेट क्या है? देखिए यूथ सेट जो है इंडिया और रशिया का वैज्ञानिक शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन उपग्रह सेवा प्रदाता है, तो ये है इंटेलसेट। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो DBMS का जो उदाहरण नहीं है ये है ऑप्शन नंबर डी, अपाचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। BIOS का अर्थ, BIOS का कार्य क्या है? तो ये इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, और इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज़ और फायरवॉल। तो ये जो फायरवॉल है ये समूह का सदस्य नहीं है। यूनिक्स, विंडोज़, MS-DOS ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक MS एक्सेल शीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फॉर्मूला दर्ज करने के लिए फॉर्मूला से पहले क्या आना चाहिए? तो ये आना चाहिए इज इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू। अगला प्रश्न है, जिसमें सभी नोट्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्टार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार की फाइल का संदर्भ होता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रोजन एक प्रकार का है, क्या है? तो ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो ये स्पैम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMU का विस्तार क्या है? फुल फॉर्म क्या है MMU का? तो MMU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, बी है हमारे यहाँ पे सही आंसर। USB का अर्थ क्या है? तो USB का अर्थ होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ए है हमारा करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विंडोज की कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए। फंक्शन की पूछ रहा है कि ये फंक्शन की कितनी होती हैं? तो ये होती हैं टोटल कितनी? ये होती हैं 12। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है?
तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो ये है बेल लेबोरेटरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी से लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है बूटिंग। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 90वां क्वेश्चन है, एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाना है। तो देखिए, डेटा को अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरण करना, ये सही है। नेक्स्ट है कोडिंग डेटा को पुनः रूपांतरण, ये जो है गलत है। कोडिंग फॉर्मेट में वर्णों का एक क्रम में रखना, ये भी सही है। और इससे प्रोग्राम संकलन और निष्पादन में मदद मिलती है, ये भी सही है। तो जो असंगत है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, हब एक सॉफ्टवेयर है, ये गलत है। ठीक है, देखिए नेटवर्क के संबंध में बात की जाए तो हब एक हार्डवेयर होता है जो डेटा को रिले करता है और इसे लैन के भाग को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो ये किया था इवान विलियम्स ने। ठीक है, विलियम्स ने। ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब, और इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? तो जो नहीं होता मैं आपको सीधे बता देती हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। बाकी ए, सी, डी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समानता गणना नहीं कर सकता है? तो जो प्रिंटर है वो गणना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में बिट इसका संक्षिप्त नाम है किसका? तो ये हो जाएगा बाइनरी डिजिट, 0 और 1। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट और 4 बाइट इज इक्वल टू 4 बिट इज कॉल्ड निबल। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और 4 बिट मिला करके निबल बनाते हैं। कई बार मैंने आपसे डिस्कस है क्यों किया, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल कंप्यूटर के संदर्भ में बिट इसका संक्षिप्त नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुन करके रिक्त स्थान भरें। चूंकि मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, भविष्य के वित्तीय लेन देन में डैश प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे, वायरलेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। 100वां क्वेश्चन है, 100वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर या डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ट्रिपल। क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं अगर आपको डाउट हो। देखिए, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को चयन करता है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है? तो 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन
प्रयुक्त होता है। देखिए Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है कंपाइलर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूज़र की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कुकीज़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। वेब पेज पर वापस आने वाले यूज़र की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड प्रदान करता है। तो देखिए जो यूनिकोड है वो प्रदान करता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पैच। ठीक है, देखिए पैच एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उसे उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी इसका एक उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता। तो गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता इंकजेट प्रिंटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा सीपीयू। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड एज माइंड ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 102 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। फैक्ट भी मैंने आपको बताए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन के वीडियोज़ और चैनल पर अपलोड हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।